बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा ग़ाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में ही कॉलम लिखकर अमरीकियों को ही सिखाया है, अमरीकियों को ही बताया है, उनकी गवर्नमेंट की, उनकी हुकूमत की, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की इस तरह से बेइज्जती की है कि तारीख में कभी नहीं हुआ, और उनको खरी खरी सुना दी हैं। पूरी अवाम को बता दिया है कि अमेरिका की असल हैसियत क्या है, वो कहां पर खड़े हैं। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है वो कहां पर खड़ा है। अब ये कॉलम छप गया है और हर तरफ अब इसी हवाले से खबरें छापी जा रही हैं, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि 20 साल में अगर अफगानिस्तान के अंदर रहकर अमेरिका जंग नहीं जीत सका तो पाकिस्तान से बेसिस मांगकर या पाकिस्तान में बेस अगर बनाता है तो यहां से फिर कैसे जीत जाएगा जब अफगानिस्तान के अंदर बेसिस बनाकर नहीं जीत सका। तो पाकिस्तान से किस तरह की डिमांड कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत अहम बात की है कि ये अब पाकिस्तान दोबारा वो खेल नहीं खेलेगा, या पाकिस्तान उस तरह नहीं जाएगा कि जनाब अब पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी सर उठा ले। ये बात वाज़े कर दी है इमरान खान ने। तो उसमें और क्या बातें की गई हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे कॉलम में इमरान खान ने किस तरह से खरी खरी सुना दी हैं, और ये अमेरिका की पूरी स्टैब्लिशमेंट पर एक तरह से थप्पड़ है कि भाई तुम खुद को सुपर पावर कहते हो और दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क अफगानिस्तान और इतना पसमानदा मुल्क, और वहां पर बेसिस बनाकर और सबसे ताकतवर होकर सबसे जदीद असलाह रख कर भी तुम 20 साल लगे रहे और जंग नहीं जीत सके। तो ये तो थप्पड़ ही है, साफ खरी खरी सुना दी है। और अब पाकिस्तान से क्या चाहते हो। अच्छा, इसी हवाले से और भी बहुत सी खबरें हैं। आर्मी चीफ का आज़रबाईजान का तारीखी दौरा, और वहां पर किस तरह से दिफाई ताउन बढ़ाने की बातें हो रही हैं आज़रबाईजान के साथ। यानी आर्मी चीफ ने और इमरान खान ने अमेरिका को साफ इनकार करने के बाद ये बेसिस वगैरह वाला सर चक्कर, तो अब दूसरे ममालिक जाकर वहां से दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत करने शुरू कर दिए। और आज़रबाईजान को पता है कि आज़रबाईजान के हवाले से पूरी दुनिया मानती है कि ख़ासतौर पे जब दुश्मन माने, आर्मीनिया ने माना कि जी आज़रबाईजान को पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट थी, तुर्की की बड़ी सपोर्ट थी, तो वो यहाँ तक कहते रहे कि जी तो फ़ौजी पाकिस्तानी फ़ौजी आकर लड़ दें हमारे खिलाफ। तो आज़रबाईजान को तारीखी फतह मिली। तो अब एक तो ये खबर है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में मुसलसल शिकस्त मिल रही है। अब पैंतरा भी बदल रहा है अमेरिका। अमेरिका ये भी कह रहा है कि जी अफ़गानिस्तान से इनखला का अमल सुस्त किया जा सकता है, पेंटागन ने कहा है। और पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी ने कहा है कि तालिबान की कार्रवाइयों और इन्हें हासिल होने वाले फ़वाइद के बायस अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला जो है इस पर हम दोबारा सोच सकते हैं, इसको स्लो कर सकते हैं। लेकिन साथ ही डर गए हैं, कहते नहीं जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है सितंबर का, तब तक हम निकलेंगे ही, लेकिन आहिस्ता ज़रूर हो सकता है, ये उन्होंने कह दिया। क्योंकि हो ये रहा है कि तालिबान मुसलसल कब्जा करते चले जा रहे हैं। अब एक खबर यह भी छपी कि जी अड्डे देने से इनकार किया। मैंने इस तरह से इस पर एक वीडियो बनाई थी, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप कैसे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। अब देखिए खबर छपी है कि अड्डे देने से इनकार किया, अमेरिका आला क़यादत को निशाना बना सकता है। माहिरीन ये कह रहे हैं, ये खबर छप गई है अब। तो मैंने पिछली वीडियो में इसका जिक्र भी किया था और तारीखी हवाले भी दिए थे। अच्छा जी, और ये मैंने आपको बता दिया आज़रबाईजान से अस्करी ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। जल कमर जवेद बाजवा वहाँ पर गए और आज़रबाईजान के सदर ने खुद इस्तकबाल किया है आर्मी चीफ का। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना अहम ये दौरा है, कितनी अहमियत देता है आज़रबाईजान पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को। और फिर आज़रबाईजान के सदर ने कहा है कि कश्मीर पर मुकम्मल हिमायत करेंगे। तो अब ये बात कि जिस तरह तुर्की खड़ा है, अब आज़रबाईजान भी बिल्कुल उसी तरह से साथ आ गया है। तो ये भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है। अच्छा जी, अब देखिए एक और खबर अमेरिका के लिए। कुंदूज में झड़प, तालिबान का मजीद 3 अजला पर कब्जे का दावा। अब ये जिस तरह से हुकूमती फोर्सेस मुसलसल पसपा हो रही हैं, तालिबान बढ़ते जा रहे हैं, अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं। ऊपर से इमरान खान ने वाशिंगटन पोस्ट में आईना दिखाकर एक और बम फेंक दिया है अमेरिका पर, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट पर। अच्छा जी, हत्ता के अमीर हैदर होती भी कह रहे हैं अब अवामी नेशनल पार्टी के कि जी अमेरिका को देना देना बहुत अच्छा इक़दाम है। चले, अच्छी बात है कि अब अवामी नेशनल पार्टी भी इस चीज़ की तारीफ़ कर रही है। अच्छा जी, इसके साथ अफगानिस्तान के हवाले से एक और खबर मेरी नज़र से गुजरी कि पाकिस्तान किस तरह डटा हुआ है कि जो कुछ साजिशें होती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कभी कुछ कहा जाता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है जी ड्यूरेंट लाइन आलमी सतह पर तस्लीम शुदा बॉर्डर है। क्योंकि बात की जाती है नहीं जी पाकिस्तान फेंसिंग कर रहा है, अच्छा हमारे यहाँ दहशतगर्दी होती रहे, हम फेंसिंग भी ना करें पाक अफगान बॉर्डर पर। अच्छा, अब इसी तरह से ये ख़बर एक और आई मेरी नज़र में, तो मैंने कहा ये मैं अब ज़रूर शेयर करूँ कि किस तरह बदला अमेरिका लेने की कोशिश करेगा। कि HBO ने जो इंटरव्यू किया
जिसमें इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का कहा, और वो एंकर भी जाहिर है कि किसको अच्छा लगेगा कि जी उसका मुल्क है, अगर अमेरिका और अमेरिका के खिलाफ बात हो रही हो तो उसने भी कहा कि हैं हम अमेरिका को अड्डा नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब उसमें कंट्रोवर्सी भी जनरेट हुई कि जी औरतों के लिबास के वाले से इमरान खान ने कहा कि जी अगर औरतें मुख्तसर लिबास पहनेंगी तो मर्द रिपोर्ट तो नहीं है। अब हकीकत भी पता चल रही है कि HBO एडमिट कर रहा है, HBO कट शॉर्ट इमरान खान इंटरव्यू टू सर्व इट्स एजेंडा। HBO ने जानबूझकर सिर्फ वो हिस्से लिए इंटरव्यू के या उतना दिखाया ताकि मतलब कई का सियाको सबाक इधर से उधर कर दिया कि इमरान खान क्या कह रहे थे। जो उन्होंने दिखाना था उन्होंने अपनी मर्जी से एडिट करके वो सिर्फ दिखाया, बाकी मेन इंटरव्यू यानी ज्यादा हिस्सा तो उन्होंने इमरान खान के इंटरव्यू का काट ही दिया। अच्छा जी, अब एक और बात ये छप गई है हकीकत, जो बहुत अरसे से बड़े लोग कह रहे थे कि ये जनाब अफगानिस्तान पे हमला जो किया अमेरिका ने, उन्होंने करना ही था, और ये सब अफगान वॉर के हवाले से यूएस हैड डिसाइडेड टू ओवरथ्रो तालिबान रिजीम अ मंथ बिफोर 9/11। 9/11 के हमलों से एक महीना पहले ही ये डिसाइड कर लिया था अमेरिका ने कि अफगानिस्तान में उस वक्त तालिबान की हुकूमत थी, उसको हर सूरत गिराना ही है। अब इंडिया प्रोवाइडेड कोवर्ट सपोर्ट टू अहमद शाह मसूद टू अनसीट द तालिबान एंड डिफीट अल कायदा, एडमिट फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट्स। साबिक इंडियन डिप्लोमैट्स अब ये बात कह रहे हैं, इतराफ कर रहे हैं कि जी इंडिया ने खुफिया सपोर्ट फराम की थी अहमद शाह मसूद को ताकि तालिबान को गिराया जा सके। अब ये चीज़ सामने आएगी। अब भारत भाग रहा है कि जी तालिबान के पैर पकड़े कि जी हो हमें भी कुछ इसमें से दे दो, क्योंकि अब तो तालिबान का कब्जा होने जा रहा है। अच्छा, मैं तेज़ी से आपको जो अहम तरीन पॉइंट्स हैं, इमरान खान ने जो वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखा है उसके जो अहम तरीन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इस वाले से इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी ये चीज़ छापी है कि अमेरिका अफगानिस्तान में रहकर जंग नहीं जीता, पाकिस्तानी अड्डों से कैसे जीतेगा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक तहरीर में लिखा है कि पाकिस्तान अमन में अमेरिका का इत्तेहादी बनना चाहता है, जंग में नहीं। जंग में सवाल नहीं, अमन में आना है तो ठीक है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर अमेरिका 20 साल में अफगानिस्तान के अंदर रहकर भी जंग नहीं जीत सका तो पाकिस्तान में फ़ज़ाई अड्डों से कैसे जीतेगा। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक तहरीर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान पर बमबारी के लिए अपनी सरजमीन पर अड्डे देने को राजी होता है तो अफगानिस्तान में दोबारा खाना जंगी फूट सकती है, जिससे पाकिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर आ जाएगा। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने पहले ही इसकी भारी कीमत चुकाई है। वज़ीर आज़म ने लिखा है कि जब अमेरिका तारीख की सबसे ताकतवर फौज से लैस होने के बावजूद 20 साल से ज्यादा अरसे तक अफगानिस्तान के अंदर रहकर जंग नहीं जीत सका तो वो हमारे मुल्क के फ़ज़ाई अड्डों से ये कैसे करेगा। इनका कहना था कि माजी में पाकिस्तान ने मुतहारिब अफगान फरीकों में से किसी एक की तरफदारी करके गलती की थी, लेकिन इससे यह सबक सीख लिया है। हमारे कोई फेवरेट नहीं, हम हर उस हुकूमत का साथ हर उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे अफगान अवाम की हिमायत हासिल होगी। इमरान खान ने लिखा कि तारीख से साबित होता है कि अफगानिस्तान को बाहर से बैठकर काबू नहीं किया जा सकता। उधर अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान के मामले के अस्करी हल पर यकीन नहीं रखते, बल्कि वो वहाँ तमाम फरीकों के दरमियान बाहमी मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं जो फ़िलहाल दोहा में मुनक़िद हो रहे हैं। अपनी तहरीर में इमरान खान ने पाकिस्तान को अफगान जंग से पहुंचने वाले नुकसानात का तज़किरा करते हुए लिखा कि इसकी वजह से 70,000 पाकिस्तानी मारे गए। इनके मुताबिक अमेरिका ने $20 अरब इमदाद में दिए, मगर पाकिस्तानी मईशत को पहुंचने वाला $150 अरब इससे कहीं ज़्यादा है। ये जो नुकसान हुआ $150 अरब का पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो कहीं ज़्यादा है $20 अरब से। ये 20 सालों की कहानी है। अमेरिकी कोशिशों का हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान को भी साथी समझकर निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर गिरोहों ने मुल्क पर दहशतगर्द हमले किए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने लिखा, अमेरिकी ड्रोन हमलों ने जंग नहीं जीती जिनके बारे में मैंने खबरदार किया था, अलबत्ता उन्होंने अमेरिकियों के खिलाफ नफरत ज़रूर पैदा की और दोनों ममालिक के खिलाफ दहशतगर्द तंजीमों की सफ़ों में इजाफा किया। इसी तहरीर में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान की सरहद से मुतसिल पाकिस्तान के कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फ़ौज भेजने के लिए अमेरिकी दबाव का तज़किरा भी किया, जिसके नतीजे में न सिर्फ लाखों कबायली अफराद को नक़ल मकानी करनी पड़ी बल्कि माशी नुकसान के साथ खुदकुश हमलों में जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। इस तहरीर के छपने से एक रोज़ कबल ही वज़ीर आज़म अमेरिकी टीवी चैनल HBO को दिए जाने वाले इंटरव्यू में 2 टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को अपने फ़ज़ाई अड्डे फराहम नहीं करेगा। इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका का इत्तेहादी बनना चाहता है, ना कि जंग में।
इसी किस्म की बात उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में अपनी तहरीर में भी की है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि अब जबकि अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला हो रहा है तो हम तनाज़े में मजीद ख़तरा मोल लेने से गुरेज करेंगे। तो जनाब एक दफ़ा फिर नो मोर, डू मोर के जवाब में नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट। और पूरी तहरीर आप देखिए कि एक एक जुमला आपको बता रहा है कि अमेरिका ने कहाँ कहाँ गलती की है और अब पाकिस्तान अमेरिका का इन गलतियों में मजीद साथ नहीं दे सकता। तो अब आपने देखा कि अमेरिका भी बदले ले रहा है। HBO का आपने देख लिया किस तरह फिर अमेरिकी मीडिया किस तरह चीज़ों को लेकर उछाल रहा है, और अभी और भी बड़ा कुछ अमेरिका करने की कोशिश करेगा, मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा है और इंशाल्लाह डटा रहेगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके ताबन से ही चैनल चल रहा है। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।